हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आज की ऑनलाइन क्लास में। पिछले वीडियोस में हमने रियल नंबर सिस्टम के बारे में जाना, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ को पढ़ा। हमने जाना कि वास्तविक संख्याओं का अध्ययन हम किन किन विधियों के द्वारा कर सकते हैं। उन विधियों में हमने क्रम अभिग्रहित पढ़े, पूर्णता अभिग्रहित पढ़े, क्रमित क्षेत्र पढ़ा, पूर्ण क्रमित क्षेत्र पढ़ा। और हमने ये बताया कि वास्तविक संख्याओं के क्या क्या गुणधर्म होते हैं। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम वास्तविक संख्याओं के एक विशेष प्रकार के गुणधर्म को पढ़ते हैं। उन गुणधर्म में है आर्किमिडियन गुणधर्म या आर्किमिडियन प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी ये बताती है कि यदि x और y दो धनात्मक वास्तविक संख्याएं हों तो एक प्राकृत संख्या स्मॉल n इस प्रकार विद्यमान होगा कि nx इज़ ग्रेटर देन y, कि एक ऐसी प्राकृत संख्या n होगी कि x को n से मल्टीप्लाई करने पर वो y से बड़ी होगी। इसको सिद्ध करने के लिए हम विरोधाभास लेकर चलेंगे। तो हम मान के चलते हैं कि माना प्रमेय असत्य है, अर्थात ऐसी कोई प्राकृत संख्या n विद्यमान नहीं है कि nx इज़ ग्रेटर देन y। जब nx ग्रेटर देन y नहीं होगा तो nx इज़ लेस देन इक्वल टू y होगा फॉर एवरी n बिलोंग्स टू n, प्रत्येक स्मॉल n के लिए जो कि प्राकृत संख्या है। इससे हमें समीकरण नंबर 7 मिल जाता है। अब nx इज़ लेस देन y को लेकर हम एक समुच्चय का निर्माण करते हैं जिसमें अवयव nx प्रकार के होंगे, x, 2x, 3x अप टू nx and n plus 1x and so on, which is a subset of real number। और चूँकि जो nx है वो लेस देन इक्वल टू y है, अर्थात परिबद्ध है, और इसका ऊपरी परिबंध स्मॉल y है। अतः समीकरण नंबर 7 और समीकरण नंबर 8, इससे हम ये कह सकते हैं कि जो s है वह वास्तविक संख्याओं के समुच्चय r का एक अरिक्त उपसमुच्चय है जो ऊपर की ओर परिबद्ध है। तथा हमने पढ़ा कि जो वास्तविक संख्याएं होती है एक पूर्ण क्रमित क्षेत्र के अवयव के रूप में होती है। पढ़ते हैं हम इसको। तो चूँकि R एक पूर्ण क्रमित क्षेत्र है तो पूर्णता अभिग्रहित से जो R का उपसमुच्चय S है जो कि ऊपर से परिबद्ध है, उसका उच्चक R के अंदर विद्यमान होगा। मान के चले हम कि जो S का उच्चक है वह अल्फ़ा है, अर्थात अल्फ़ा इज़ इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ S। जब अल्फ़ा सुप्रीमम ऑफ S है, अर्थात अल्फ़ा S का ऊपरी परिबंध है। जब अल्फ़ा S का ऊपरी परिबंध होगा, अर्थात जो S के जितने भी अवयव हैं वह अल्फ़ा से छोटे होंगे या मैक्सिमम बराबर हो सकते हैं, तो nx इज़ लेस देन इक्वल टू अल्फ़ा फॉर एवरी n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। नाउ नेचुरल नंबर n अगर नेचुरल नंबर है देन n प्लस 1 इज़ ऑल्सो ए नेचुरल नंबर। सो जब nx इज़ लेस देन इक्वल टू अल्फ़ा है देन n प्लस 1 इंटू x इज़ ऑल्सो लेस देन अल्फ़ा। जब हम इसको सॉल्व करते हैं n प्लस 1x लेस देन इक्वल टू अल्फ़ा को, तो हमारे पास में एक्सप्रेशन आता है कि nx इज़ लेस देन इक्वल टू अल्फ़ा माइनस x
फॉर एवरी n बिलोंग्स टू n। इस एक्सप्रेशन से हमें ये पता चलता है कि अल्फ़ा माइनस एक्स समुच्चय S का ऊपरी परिबंध है। अब चूंकि हम मान के चले हैं कि अल्फ़ा S का उच्चक है, अर्थात ये सबसे निम्न ऊपरी परिबंध है, और अल्फ़ा माइनस एक्स अल्फ़ा से छोटा होता है, और यहाँ पर अल्फ़ा माइनस एक्स भी एक ऊपरी परिबंध हुआ। तो सबसे निम्न ऊपरी परिबंध अल्फ़ा माइनस एक्स हुआ, अर्थात जो एक्सप्रेशन है हमारे पास उससे हमें ये पता चलता है कि अल्फ़ा माइनस एक्स समुच्चय S का उच्चक है, जो कि गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि हम शुरुआत में ये मान के चले हैं कि अल्फ़ा S का उच्चक है, और हमारे पास में आया कि अल्फ़ा S का उच्चक नहीं है, अर्थात हम जो मान के चले थे सर्वप्रथम वह गलत मान के चले थे कि nx इज़ लेस देन इक्वल टू y फॉर एवरी n बिलोंग्स टू n। यानी जो हमने माना था कि प्रमेय असत्य है वह गलत माना था, अर्थात हमारे पास में एक ऐसी प्राकृत संख्या स्मॉल n विद्यमान होगी कि nx इज़ लेस देन इक्वल टू nx इज़ ग्रेटर देन y। और वास्तविक संख्याओं की इस प्रॉपर्टी को हम आर्किमिडियन गुणधर्म कहते हैं। ये आर्किमिडियन गुणधर्म एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत उपयोगी है, इसलिए इसको हमें ध्यान में रखना है। इसके आगे हम पढ़ते हैं आर्किमिडियन क्रमित क्षेत्र। आर्किमिडियन क्रमित क्षेत्र, हमने क्रमित क्षेत्र पढ़ा, पूर्ण क्रमित क्षेत्र पढ़ा, और अब हम पढ़ते हैं आर्किमिडियन क्रमित क्षेत्र। जब किसी क्षेत्र ने क्रमित अभिग्रहितों को संतुष्ट किया तो उसे हम क्रमित क्षेत्र कहने लगे। इसके बाद में अगर कोई क्रमित क्षेत्र पूर्णतः अभिग्रहित को संतुष्ट करता है तो उसे हमने पूर्ण क्रमित क्षेत्र कहा। इसी के क्रम में अगर कोई क्रमित क्षेत्र F आर्किमिडियन प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, अर्थात यदि हमारे पास में कोई भी दो अवयव है x और y F के, जो कि एक क्रमित क्षेत्र है, और x 0 से बड़ा है, देन एक ऐसी प्राकृत संख्या विद्यमान होगी कि nx इज़ ग्रेटर देन y। अर्थात कोई क्रमित क्षेत्र F आर्किमिडियन क्षेत्र कहलाता है यदि वह क्रमित क्षेत्र आर्किमिडियन प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करें। इसके आगे अब हम एक थ्योरम प्रूफ करते हैं आर्किमिडियन प्रॉपर्टी से रिलेटेड। थ्योरम है कि सिद्ध कीजिए कि प्रत्येक पूर्ण क्रमित क्षेत्र F आर्किमिडियन क्षेत्र होता है। पूर्ण क्रमित क्षेत्र F एक आर्किमिडियन क्षेत्र होता है, अर्थात पूर्ण क्रमित क्षेत्र यदि आर्किमिडियन प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे देन इट विल बी सेड आर्किमिडियन फील्ड। इसको प्रूफ करने के लिए हम मान के चलते हैं कि माना R एक पूर्ण क्रमित क्षेत्र है जैसा कि सवाल में दिया हुआ है, तथा इसके दो अवयव लिए हमने x और y। वो इस प्रकार लिए कि y बड़ा है x से और x बड़ा है 0 से। अब हमें सिद्ध करना है कि किसी प्राकृत संख्या n के लिए nx y से बड़ा होगा, अर्थात हमें आर्किमिडियन गुणधर्म को प्रूफ करना है, संतुष्ट करवाना है। अब यदि मान के चलते हैं हम कि यदि y 0 से छोटा है या 0 के बराबर है, तब ये प्रमेय स्वयं सिद्ध हो जाती है, क्योंकि x 0 से बड़ा है और y 0 से छोटा है या बराबर है। देन x को यदि हम किसी भी नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे देन ये ऑब्वियसली y से बड़ा होगा, अर्थात nx इज़ ग्रेटर देन y होगा। तो इस
कंडीशन में ये प्रमेय सिद्ध हो जाती है, इसमें सिद्ध करने को कुछ रहता नहीं है। दूसरा, यदि हम ये मान के चलें कि y 0 से बड़ा है अर्थात y एक धनात्मक संख्या है, तब हम इसको विरोधाभास से वापस प्रूफ करेंगे, जैसा हमने अभी पिछली आर्किमीडियन प्रॉपर्टी में किया था कि हम ये मान के चलते हैं कि ऐसी कोई प्राकृत संख्या n विद्यमान नहीं है जिसके लिए nx इज़ ग्रेटर देन y हो। देन हमने एक सेट लिया S जिसके अंदर अवयव है nx प्रकार के, जहाँ n प्राकृत संख्या है और x पूर्ण क्रमित क्षेत्र का अवयव है और nx इज़ लेस देन इक्वल टू y, जैसा हमने पिछली थ्योरम में किया था। तो यहाँ हम पाते हैं कि जब x f का अवयव है देन x प्लस एक्स दैट इज़ 2x भी f का अवयव होगा, 2x प्लस एक्स यानी 3x भी f का अवयव होगा। इसी तरीके से 4x, 5x एंड सो ऑन, ये सारे के सारे पूर्ण क्रमित क्षेत्र f के अवयव होंगे जो कि y से छोटे होंगे। अर्थात जैसा कि लिखा हुआ है कि अतः s का प्रत्येक अवयव f में है, तो s f का एक उपसमुच्चय होगा और nx छोटा होगा y से या बराबर हो सकता है। अर्थात y s का एक ऊपरी परिबंध हो जाएगा, क्योंकि y s के सभी अवयवों से बड़ा है या मैक्सिमम बराबर है। फलतः f s का एक अरिक्त उपसमुच्चय है जो ऊपर की ओर परिबद्ध है। अब चूंकि हमें गिवन है कि f एक पूर्ण क्रमित क्षेत्र है, तो पूर्ण क्रमित क्षेत्र की प्रॉपर्टी से या पूर्णता अभिग्रहित से हम ये कह सकते हैं कि s का उच्चक f के अंदर विद्यमान होगा। तब हमने माना कि s का उच्चक अल्फ़ा है, दैट इज़ अल्फ़ा इज इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ s। जब अल्फ़ा s का उच्चक है तो nx इज ग्रेटर देन इक्वल टू अल्फ़ा फॉर एवरी n बिलोंग्स टू n। और चूंकि n यदि n का एलिमेंट है तो n प्लस वन भी n का एलिमेंट होगा। यहाँ पर n की जगह m प्लस वन लिया हुआ है, सो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम चाहें तो m की जगह n भी ले सकते हैं, यानी n प्लस वन लिख सकते हैं। यहाँ पर m प्लस वन लिखा हुआ है। तो जब nx इज़ लेस देन अल्फ़ा देन m प्लस वन इंटू एक्स इज़ ऑल्सो लेस देन इक्वल टू अल्फ़ा फॉर एवरी m बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। एम्प्लाइज जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमें ये मिलता है कि mx इज़ लेस देन इक्वल टू अल्फ़ा माइनस एक्स फॉर एवरी स्मॉल m बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अर्थात अल्फ़ा माइनस एक्स s का ऊपरी परिबंध है जो अल्फ़ा से भी छोटा है। अर्थात इस स्थिति में अल्फ़ा माइनस एक्स s का उच्चक होना चाहिए, जो कि गलत है। वो इसलिए क्योंकि हम ये मान के चले हैं कि अल्फ़ा s का उच्चक है, और चूँकि अल्फ़ा s का उच्चक है और हमारे पास यहाँ विरोधाभास आ गया कि अल्फ़ा s का उच्चक नहीं हो सकता। अर्थात जो हम मान के चले थे कि अल्फ़ा माइनस एक्स जो हम ये मान के चले थे कि ऐसी कोई प्राकृत संख्या n विद्यमान नहीं है जिसके लिए nx इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू y हो, वो गलत मान के चले थे। अर्थात हमारी मान्यता फॉर एवरी n बिलोंग्स टू n के लिए nx इज़ लेस देन इक्वल टू y असत्य है। अर्थात एक ऐसी प्राकृत संख्या n विद्यमान होगी कि nx बड़ा होगा y से। अर्थात ये आर्किमीडियन प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। अर्थात जो पूर्ण क्रमित क्षेत्र f है वह एक आर्किमीडियन क्षेत्र होगा। तो इस प्रकार हमने आज आर्किमीडियन प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ा और आर्किमीडियन प्रॉपर्टी से संबंधित हमने एक एग्जाम्पल को सॉल्व किया, और दोनों ही जो हमारे पास में प्रॉपर्टी और एग्जाम्पल थे उनको हमने विरोधाभास से सिद्ध किया कि हम मान के चले थे कि प्रमेय असत्य है और उसके बाद में हमारे पास में एक विरोधाभास आ गया। ये दोनों सवाल हमारे पास में बहुत इम्पोर्टेंट हैं, तो इसको करना
एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी है। इसके आगे हम वास्तविक संख्याओं की कुछ और प्रमेय को सिद्ध करेंगे, जैसे कि किन्हीं दो भिन्न भिन्न वास्तविक संख्याओं के मध्य अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं, और इसी प्रकार किन्हीं दो भिन्न भिन्न वास्तविक संख्याओं के मध्य अनंत अपरिमेय संख्याएं भी होती हैं। और दोनों ही थ्योरम्स, दोनों ही प्रमेय बहुत इम्पोर्टेंट हैं। तो इन प्रमेय को हम कल पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।